हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करेंगे जब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और घबराहट सी होने लगती है और दिल धड़कने लगता है, या हम कई बार अचानक किसी कार्य का होना तो हमारे अंदर हमारी हार्ट बीट के रेट को बढ़ा देता है। तो ये स्वयं हम कैसे कंट्रोल करें, इसको पहले हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो मैं सिर्फ जानकारी की दृष्टिकोण से बना रहा हूँ। इसका कोई गलत अर्थ ना निकाले। कुछ लोग इससे सहमत भी हो सकते हैं और कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो ये हार्ट बीट होती है, ये डॉक्टर्स लोग नॉर्मल 72 बाइट पर मिनट बताते हैं, परंतु यदि ये 72 की जगह 75-80 या फिर हम कहें कि उसके नीचे 70 से 60 बाइट पर मिनट हो जाए, तो इसका मतलब कि हमारा जो हार्ट है वो एबनॉर्मल कंडीशन में होता है। तो अब पहले हमें यह समझना होगा कि जब कभी ऐसा होता है तो हमने जो भी अपने एग्जामिनेशन अर्थात टेस्ट जैसे हो गया ईसीजी या इको टेस्ट कराए हैं, तो उनका जो रिजल्ट है अर्थात परिणाम आया है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन टेस्ट जो होते हैं सभी यदि वो नॉर्मल हैं तो हमारी हार्ट बीट 72 बाइट पर मिनट से 80 बाइट पर मिनट या 60 बाइट पर मिनट क्यों आई है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या हमारे हार्ट की एबनॉर्मेलिटी की स्थिति में है? पर यहाँ तो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हैं जो भी हमने कराए थे ईसीजी इको, वो सभी टेस्ट हमारे नॉर्मल आते हैं। तो इसे अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे हमें लखनऊ से कानपुर या हरदोई जाने के लिए 2 से ढाई घंटे का समय लगा। जो दूरी अप्रॉक्स 100 किलोमीटर समथिंग है। इसका मतलब हमारी जो औसतन स्पीड है 2 से ढाई किलोमीटर, या हम ऐसे कह लें यदि हम उसको 100 किलोमीटर मानेंगे तो 2 घंटे का समय लगेगा और हम उसको 50 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। लेकिन यहीं पे हमारी जो बाइक है कहीं पर वो 50 किलोमीटर से लेकर के 55-60 किलोमीटर भी गई है और कहीं पर वो 65 तक गई है और कहीं पर वो 40 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर पर भी रही होगी, क्योंकि हम लगातार अपनी बाइक को एक कंटिन्यू स्पीड से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि कहीं पे ब्रेकर्स भी आते हैं, कहीं पे क्राउड्स भी आ जाती है और कहीं पे जब हमें सुनसान रास्ता मिलता है तो हम अच्छी स्पीड भी बढ़ा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो हार्ट है उसकी पल्पिंग रेट हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। 72 बाइट पर मिनट तो एक एवरेज स्पीड को बताया गया है। अब जब
हमारे सभी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट अर्थात हमारे सभी परीक्षण टेस्ट नॉर्मल हैं, तो फिर हमारी हार्ट बीट या दिल की धड़कन इतनी घटती और बढ़ती क्यों है? तो यह एक प्रकार का हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स है। एंजाइटी के अंदर इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न होती है और एंजाइटी की अवस्था में हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स आता है। जब कभी भी हम एंजाइटी में होते हैं तो हमारी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट की तरह काम करता है। फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स ये होता क्या है? लड़ो या फिर भागो। इसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। तत्काल रिस्पॉन्स करना, ये हमारे आसपास या तो कोई वास्तविक ऐसा डर मौजूद हो या फिर ऐसी कोई स्थिति हो जिससे हम नहीं निकल पा रहे हों। जब हम ऐसा फील होता है या हमें ऐसा महसूस होता है, उसी समय हमारी जो बॉडी होती है हमें स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का रिस्पॉन्स करती है। परंतु कई बार हमारे बहुत सारे मिथिकल काल्पनिक डर भी होते हैं, जैसे मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, अब मैं मर जाऊंगा, या फिर स्टूडेंट के केस में देखा जाता है कि वो बच्चा अपने एग्ज़ाम से संबंधित डर या फिर किसी बिजनेसमैन से संबंधित लिया जाए तो वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फेल होने संबंधी सोचता है, या फिर अपने रिश्तेदारों से संबंधित हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे इमेजिनरी डर जो होते हैं उस अवस्था में भी हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स काम करता है। हमारे मस्तिष्क में जितने भी डर होते हैं उनमें से लगभग 90% जो हमारे अंदर डर, फियर, भय हमारे जो होते हैं वो इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक होते हैं। और इन्हीं काल्पनिक डरों में हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है और इस स्थिति में हमारी जो बॉडी होती है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है और इस सिचुएशन में हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है और उस एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट की पल्पिंग या पंपिंग जो धड़कन होती है वो तेज करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जितनी हमारी तेज गति से हार्ट पल्पिंग होगी उतनी ही तेज़ी से जो हमारी बॉडी है वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। यही एक प्रकार का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। यह किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हार्ट में या हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे दिल की धड़कन या हार्ट बीट रेट हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट पर निर्भर करती है कि हमारी बॉडी को कब किस तरह की आवश्यकता है। यह एक नॉर्मल सिनेरियो है। हमें अब आगे देखना है कि इसका
टेम्पोरल एसोसिएशन किसके साथ में है? तो ये टेम्पोरल एसोसिएशन का मतलब अभी ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है, हमारे दिमाग में उत्पन्न हुई है, या कुछ हमारे पास्ट का निगेटिव याद आया है, या फिर भविष्य के बारे में कुछ निगेटिव चला, उसके बाद से इस प्रकार के सिम्टम आते हैं। या कई बार हमें किसी भी वजह के बारे में या कंडीशन ऐसी होती है, और उस जगह पर जाने से पहले हम सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर जाने पर कुछ हमारे साथ में बुरी घटना घटित हो सकती है। और जैसे ही हम उस जगह पर जाते हैं तो हमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा घबराहट होने लगती है। और इस तरह की जब कंडीशन उत्पन्न होती है तो उसमें हमें अपने आप को एब्जॉर्व करना पड़ता है कि क्या हुआ, पास्ट, फ्यूचर, या उस प्लेस की या जगह की कंडीशन के बारे में ये सभी चीज़ें होती हैं। इन्हीं की वजह से हमारी हार्ट बीट रेट में उतार चढ़ाव होने लगता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब हमारी धड़कन बढ़ती है तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमारी हार्ट बीट रेट बढ़े तो उस स्थिति में हमें कुछ नहीं करना होता है। हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो या उसके अंदर दो प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं। एक होता है फियर रिस्पॉन्स और दूसरा होता है नॉन फियर रिस्पॉन्स। एंजाइटी साइकिल और एडॉप्टिव साइकिल। कहने का मतलब जब हमारे अंदर डर काफ़ी बढ़ता है या हम एंजाइटी की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो उसी के कारण हमारी हार्ट बीट रेट या हमारी घबराहट या दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और हमें बेचैनी, मन का अशांति बढ़ जाती है। अगर हम उन परिस्थितियों में ये पाते हैं या उसी में रहते हैं तो हमारी जो घबराहट है वह एक पीक पॉइंट तक बढ़ती है, अर्थात अपनी चरम सीमा पर बढ़ जाती है। और फिर पीक पॉइंट के बाद में वही हमारी घबराहट फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और फिर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इसी में हमारे डर के पीक पॉइंट तक पहुंचने की अवस्था या साइकिल को हम एंजाइटी कहते हैं। और उस पीक से अपनी बॉडी के नॉर्मल कंडीशन की ओर आने तक की जो अवस्था होती है वही एक साइकिल होता है। उसको हम एडॉप्टिव साइकिल कहते हैं। यह घबराहट, बेचैनी, हमारे मन का अशांत होना धीरे धीरे उस पीक पॉइंट या अपने चरम तक पहुंचता है और फिर ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। यह जो सिस्टम है ये हमारे अंदर है। एडैप्टिव साइकिल के स्टार्ट होते ही हमारी घबराहट जो होती है वो अपने आप कम होने लग जाती है। तो ये देखा यहाँ पर जब हमारी हार्ट बीट बढ़े तो हमें कुछ नहीं करना है। इन चीज़ों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमारी बॉडी में
तभी उत्पन्न होती हैं और हमारा हार्ट बीट एबनॉर्मल होता है जब हम किसी तरह की एंजाइटी में होते हैं, अर्थात डर की स्थिति में होते हैं। उस समय हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अधिक पैनिक होने की ज़रूरत है। तो जब हम उन चीज़ों को सही से जान नहीं पाते हैं तभी इस तरह की स्थिति आती है और ये हमारी हार्ट बीट धीरे धीरे एबनॉर्मल हो जाती है। धन्यवाद।